डिप्रेशन को सीरियस कब माना जाता है? क्या लक्षण ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको उसको सीरियसली कंसिडर करना पड़ेगा कि शायद अब दिक्कत बढ़ रही है? इस बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है, मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। कभी कभी मन उदास रहना या काम में मन थोड़ा कम लगना या इन्जॉयमेंट कम होने लगना, ये कई बार कुछ समय के लिए देखा जाता है। कई बार सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा बढ़ते हैं, ज़्यादातर टाइम मन उदास रहता है, लोग अपने आप को पुश करते हैं, अपने आप को धक्का दे के काम पे जाते हैं, काम पे परफॉर्मेंस थोड़ा गिरता है लेकिन बहुत भी नहीं गिरता, काम चल रहा होता है, एनर्जी लेवल्स थोड़े कम हो जाते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को धक्का दे के किया जा सकता है काम। तो जब माइल्ड सिम्टम्स डिप्रेशन के आते हैं तो कई बार उनको पहचानना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डे टू डे सैडनेस और ये थोड़े बहुत डिप्रेशन के सिम्टम्स से बहुत फ़र्क नहीं होता। और ट्रीटमेंट के हिसाब से भी अगर सिम्टम्स बहुत कम हैं तो एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, जिम जाना, ये सब चीज़ें कई बार बहुत हेल्प कर जाती हैं। लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिनके आने पे आपको उसको सीरियसली ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट कराना चाहिए। वो सिम्टम्स क्या हैं? स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद की दिक्कत आना शुरू हो जाना। कुछ लोगों में सुबह सुबह नींद खुलनी शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए वो शाम में रात में 10 बजे सोते हैं और सुबह मान लीजिए 6 बजे उठते थे, अब 4 बजे नींद खुल जाती है और वो बेड पे लेटे रहते हैं और मन में सब नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं कि क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ नहीं कर पाऊंगा, इस टाइप की बातें मन में आती रहती हैं। जल्दी सुबह नींद खुलना, इसको कई बार हम लोग बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया। कुछ लोगों में नींद आने में दिक्कत होने लगती है, बेड पे पड़े हुए हैं, नींद ही नहीं आ रही है या नींद बार बार टूट टूट के आ रही है। तो स्लीप डिस्टर्बेंस एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। एपेटाइट डिस्टर्बेंस, आपकी भूख खत्म होना, भूख कम हो जाना और उसके साथ वेट का लॉस होना लगना। कुछ लोगों में कुछ माइनर नंबर्स में वेट बढ़ भी सकता है, भूख बढ़ भी सकती है, बट ज़्यादातर लोगों में भूख कम होती है। सिग्निफिकेंट आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क, अब आपसे काम हो ही नहीं रहा है। अब आपके मन में ये आ रहा है कि नौकरी गई तो गई, बट मुझसे काम नहीं हो सकता, मुझे काम पे जाना ही नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। कोई भी चीज़ में अच्छा लगना बंद हो जाना। देखिए, थोड़ी बहुत उदासी में क्या होता है कि लाइफ में कुछ अच्छा हुआ तो आपका मूड फिर भी रिएक्ट करता है, कुछ अच्छा लगने लगता है। बट एक चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं एनहेडोनिया। एनहेडोनिया मतलब अब किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ना टीवी देखने में अच्छा लग रहा है, ना गाने सुनने में अच्छा लग रहा है, ना किसी से बात करने में अच्छा लग रहा है। आपको जो रेस्टोरेंट में खाना खाना अच्छा लगता था वो खाना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको खेलना अच्छा लगता था आपको खेलना नहीं अच्छा लग रहा है। ये एक सिग्निफिकेंट सिम्टम है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के विचार आना। अब ये जिसको सोसाइटल थॉट्स कहते हैं या थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म कहते हैं, ये भी कई लेवल्स का होता है। एक तो होता है पैसिव डेथ विशेस, कई बार मन में ऐसा आ गया क्या क्या रखा है ज़िंदगी में, इससे अच्छा तो ख़त्म ही हो जाए। फिर उसके ऊपर एक स्टेज आता है कि क्या रखा है ज़िंदगी में, इससे अच्छा तो मैं ज़िंदगी ख़त्म कर लेता। और फिर सबसे सीरियस आता है कि मैं इस ज़िंदगी को ख़त्म करूँगा, और मन में तरीके से सोचना। तो अगर आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे थॉट्स की सीवियरिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे आपके लिए डेंजरस भी होता जा रहा है डिप्रेशन। ट्रीटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपकी लाइफ में चाहे कोई भी सर्कमस्टांस हो, चाहे आपका जॉब में प्रॉब्लम है, चाहे आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, चाहे आपका ब्रेकअप हो गया है, चाहे आपका वाइफ से प्रॉब्लम है या हस्बैंड से प्रॉब्लम है, लाइफ की प्रॉब्लम्स के ऊपर डिप्रेशन आके बैठ जाता है और उन प्रॉब्लम्स को और वर्सन कर देता है। तो जो ऊपर आके बैठा हुआ डिप्रेशन है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं मेडिकली भी और थेरेपी से भी। कई बार लोग बोलते हैं कि यार मेरा तो डिवोर्स हो रहा है, आपकी दवाई कैसे हेल्प करेगी? मेरी दवाई या किसी भी साइकियाट्रिस्ट की दवाई ऐसे हेल्प करेगी कि जो कारण था, जो वजह थी, उसके ऊपर अब लक्षण आ चुके हैं। अब वो लक्षण जब तक हैं तब तक तो आप प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब आप ट्रीटमेंट लेते हैं, थेरेपी लेते हैं या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर दोनों लेते हैं, तो आपका मूड बेटर होता है, आप बेहतर फील करते हैं, आप बेहतर सोच पाते हैं, आप बेहतर सो पाते हैं। तो उसके बाद आपके जीवन में जो समस्या बची है उसको भी आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। अब आपके लाइफ में कोई भी समस्या हो, अगर आपको नींद ही नहीं आ रही है, आपको भूख ही नहीं लग रही है, आपको कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे रोल आता है मेडिकल ट्रीटमेंट का। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये सिग्निफिकेंट सिम्टम्स आपको दिखें तो आप जाके मेडिकल हेल्प लें। जहाँ पे भी रहते हैं आप, जिस भी शहर में रहते हैं, वहाँ के साइकेट्रिस्ट से जाके मिलें, चाहे प्राइवेट साइकेट्रिस्ट से मिलें, चाहे गवर्नमेंट साइकेट्रिस्ट से मिलें, लेकिन जाके मिलें। वो जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सारे केसेस में बहुत हेल्प कर देता है और जो रुकी हुई ज़िंदगी है उसको वापस चला देता है। तो प्रयास हमारा यही है कि मेंटल हेल्थ के बारे में, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जितना मेडिकल कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा पाएँ उतना पहुंचाएं, और मुझे उम्मीद है इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।